तो आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी का पौधा अगर आप भी लगाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ विशेष बातें, और कुछ खास दिनों में ही लगाना चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। मैं वंश एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस घर में ये पौधा होता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी का पौधा सभी हिंदू घरों के लिए अनिवार्य माना जाता है। तुलसी के पौधे को सही दिशा में रखना अगर हम रखते हैं तो इससे सदैव घर के अंदर खुशहाली बनी रहती है। जिस तरह तुलसी के पौधे को लगाने की दिशा ज़रूरी है, सही दिशा ज़रूरी है, उसी तरह इसे सही दिन लगाने की भी सलाह दी जाती है। तुलसी के पौधे को विशेष दिनों में ही लगाना चाहिए, और कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस दिन पौधे को स्पर्श तक भी आपको नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं तुलसी का पौधा आपको घर में किस दिन लगाना चाहिए और क्या है इसके नियम जिन्हें मानने की सलाह देने जा रही हूँ। हिंदू धर्मशास्त्र और वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर में गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जी हाँ, बृहस्पतिवार के दिन, खासकर जब शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार हो तो ऐसे दिन में तुलसी का पौधा घर में लाना बहुत शुभ होता है। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है। तुलसी को विष्णु प्रिया के रूप में बहुत पूजा जाता है। इसलिए अगर आप बृहस्पतिवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाती हैं तो आपके घर पे सदैव भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, इसके सामने दीपक जलाया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, तुलसी के पौधे को किस दिन छूना नहीं चाहिए, किस दिन तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। रविवार के दिन भूल कर भी नहीं छूना चाहिए तुलसी का पौधा। इसीलिए इस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना भी नहीं चाहिए, ऐसा माना जाता है। तुलसी में नियमित जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार और एकादशी ऐसी तिथि है जिस दिन आपको तुलसी को जल नहीं चढ़ाना। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, सावधानी बरतनी है। इस दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जी हाँ, तो हम जब जल चढ़ाते हैं तो उसके हमें उल्टे परिणाम देखने को मिलते हैं। जिस तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं उसे रामा तुलसी कहा जाता है, और जिस तुलसी के पौधे की पत्तियां गहरे रंग की होती हैं उसे श्यामा तुलसी कहा जाता है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण या राधा रानी के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है क्योंकि इसका बैंगनी रंग भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान होता है। ये दोनों ही प्रकार की तुलसी आपके घर के लिए शुभ मानी जाती है। इन दोनों में से कोई एक ही प्रकार की तुलसी आंगन में लगानी चाहिए, या रामा तुलसी या श्यामा तुलसी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सभी पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का बिंदु माना जाता है। एक पारंपरिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी इसकी शाखाओं में निवास करते हैं और सभी हिंदू तीर्थ स्थल इसकी जड़ों में निवास करते हैं। जी हाँ, ये इतना पवित्र पौधा है। इसकी जड़ों में गंगा बहती है। सभी देवता इसके तने और पत्तियों में विराजमान होते हैं। इसकी वजह से तुलसी के पौधे की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए और तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी को जल देते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे में यदि सूखी हुई घास उग गई है, जिसे मंजरी बोलते हैं, तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्द ही तुलसी के पौधे को खराब कर देती हैं। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा होता है उसकी मिट्टी भी इतनी पवित्र मानी जाती है कि उसमें दोबारा तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। तुलसी के पौधे की शाखाओं को बिना वजह उखाड़ना और काटना नहीं चाहिए। यदि ये पौधा सूख जाए तो आप सोचिए, आप समझिए इस बात को कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। सूखे हुए पौधे को उचित धार्मिक संस्कारों के साथ नदी में प्रवाहित करना चाहिए, ऐसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। तो जो नियम मैंने आपको बताए हैं, अगर इन नियमों का पालन करेंगे, घर में तुलसी का पौधा लगाएंगे तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा, आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ाएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।